Assalamu alaikum students, welcome to KNS with Sir Khamis Bilal. This is the orientation class for TX for March 25. सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या मार्च 25 में TX देना पॉसिबल है? हमारे पास अराउंड 2.5 मंथ्स रह गए हैं। क्या हम ये कोर्स, क्या ये हम चैप्टर, क्या हम ऑल द थिंग्स कवर कर सकते हैं विद इन 2.5 मंथ्स? ये सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो है कि जो हम पढ़ेंगे, हम क्या TX जिसका कोड है F6, क्या हम ये मार्च के लिए रेडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर मैं बताऊं आपको, एक राज की बात बताऊंगा आज, कि जो लोग कहते हैं कि TX एक बहुत बड़ा कोर्स है जो कि कवर होना बहुत मुश्किल होता है एक लिमिटेड ड्यूरेशन में, तो मैं कहता हूं वो लोग बहुत गलत बोलते हैं, वो लोग बहुत गलत बोलते हैं। आपका कोर्स TX अगर अच्छे से डिजाइन हो, अगर प्रॉपरली आपको एक प्लान्ड तरीके से समझाया जाए, प्लान्ड लेक्चर्स हो, प्लान्ड वीडियोस हो, एक लिमिटेड टॉपिक पर लिमिटेड ही टाइम स्पेंड किया जा रहा हो, तो TX का कोर्स 2.5 मंथ्स में पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल। 2.5 मंथ्स, इट इज अ बिग यस फ्रॉम माई साइड। ठीक है, अगर मैं यस इसको बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कोई लॉजिकल रीजन होगी उसके पीछे। देखो, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर फला टीचर ने तो ये चैप्टर 3.5 घंटे में पढ़ाया है, सर आपकी वीडियो तो 1.5 घंटे में खत्म हो गई। इसका मतलब सर समथिंग फिशी फिशी कुछ आपने छोड़ दिया है या बहुत शॉर्ट पढ़ाया है। बेटा, मैं अक्सर उनको बोलता हूँ मैगी कितनी देर में बनता है? वो बोलते हैं 2 मिनट में। मैंने कहा अच्छा, अगर मैगी की तुम 5 मिनट में बनाओगे तो क्या होगा? बोलते हैं मैगी जल जाएगा सर। सर वो टेस्ट नहीं आएगा सर। सर वो मजा नहीं आएगा सर। तो एग्जाम्पल वही है कि अगर कोई चीज 5 मिनट की है तो मैं वो 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, मैं ना के उसको लंबा करके 20 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं। तो ऐसी चीज अगर होगी तो TX का क्या कोर्स, हर कोर्स एक लंबा कोर्स बन जाएगा। तो अगेन, KNS के पास ऐसे लेक्चर्स, सर खामिस के पास ऐसे लेक्चर्स मौजूद हैं जिनको लिमिटेड टाइम में आप कवर कर सकते हैं विद 100% श्योरिटी दैट इट इज 110% कंप्लीट। डोंट लुक दैट the topic is for 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, but someone has taught me for that particular topic for 30 minutes. तो इट मीन्स सर वो 30 मिनट वाला उसको ज्यादा अच्छा है और आपने जो 20 मिनट में वो आपने लपेट दिया। दैट इज नॉट अ मैटर एट ऑल। उसमें मैं 10 बारी एक चीज को रिपीट करूं तो वो ऑटोमेटिकली 35 मिनट का ही टॉपिक बन जाएगा। एक बारी ऐसी बात, ऐसी एग्जाम्पल देनी जो ठक करके दिमाग पे लगे। तो TX का कोर्स 2.5 महीने में पॉसिबल है अगर वेल डिजाइन, वेल प्लान होगा आपके साइड से। ठीक है सर, क्या मेरी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? अच्छा, दो किस्म के बच्चे डेफिनेटली ये ओरिएंटेशन क्लास देख रहे होंगे, जिनका फर्स्ट टाइम है और जिनका किसी वजह से सेकंड टाइम ये पेपर बन रहा है। तो सेकंड टाइम वाले तो लाजमी है, लाजमी है इस पेपर को दें। आई नो उसमें कुछ थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करनी होगी एंड यू आर रेडी टू गिव द पेपर। जबकि जो फर्स्ट टाइम वाले हैं उनके लिए शायद ये नया पेपर होगा, उसमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने होंगे और मेक श्योर करना होगा आप उसको 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर सको, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सेकेंड अटेम्प्ट वालों को तो लाजमी देना है ताकि इसको आप खत्म करें। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी इसको ऑप्ट करके अपना पेपर का, इसको कवर करके पेपर पास कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा सर, मुझे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए TX को पास करने की? सर पहले दिन ही बता दो ताकि हम अगर ये कोर्स ऑप्ट करें तो अपनी स्ट्रेटेजी वैसे ही बनाएंगे। ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैं आपको TX की स्ट्रेटेजी नहीं, मैं आपको ऑल पेपर्स की स्ट्रेटेजी बताना स्टार्ट कर रहा हूं। इफ आई वर अ स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ यू, व्हाट वुड
बी माई स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? बेटा देखो, सबसे पहला काम तुम्हें हमेशा याद रखना, लेक्चर्स देखने। आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, सर खामिस के स्टूडेंट हो, सबसे पहले लेक्चर देखेंगे। लेट सपोज आप लेक्चर देख रहे हो एम्प्लॉयमेंट इनकम का, आप लेक्चर देख रहे हो बेटा किसका? एम्प्लॉयमेंट इनकम का। आपने चैप्टर कवर करा, अच्छे से लेक्चर देखा, सारे बुलेट पॉइंट्स अपने पास नोट कर लिए। सर वो तो आप नोट्स प्रोवाइड करोगे ना, हम नोट्स से पढ़ लेंगे। बेटा वो नोट्स मैंने लिखे, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी। अगर आप मेरे लेक्चर को देखते हुए अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो आप यकीन जाने, एट द टाइम ऑफ रिवीजन यू डोंट नीड टू ओपन योर नोट्स, तुम्हारे दिमाग में वो बात लिखी होगी कि मैंने ये चीज कहाँ लिखी है। क्योंकि जो आप हाथ से लिखते हो, खुद से लिखते हो, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और तुम वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, चाहे चाइनीज में लिखो, चाहे सराइकी में लिखो, चाहे पंजाबी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो। बट अगर तुम अपनी लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से लिखते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। मेक योर ओन नोट्स, लेक्चर से आप अपने बनाओगे खुद के नोट्स, ठीक है? मेक योर ओन नोट्स। जैसे ही आपने लेक्चर खत्म कर लिया, आपका दूसरा काम ये होगा कि आपको किट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, किट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आप क्या करो, आप सेक्शन बी एंड सी, इसके कुछ सेक्शन बी के सवाल कर लो, कुछ सेक्शन सी के सवाल कर लो। लेट सपोज सेक्शन बी के 10 सवाल हैं, 7 कर लो। सेक्शन सी में आपके पास 15 सवाल है, 12 कर लो। सर ये बचा क्यों रहे, बाद में बताऊंगा क्यों बचा रहे हैं, ठीक है? आपने किट के सवाल के लिए उसी वक्त चैप्टर लेक्चर आपने पढ़ा। अब आपने जब लेक्चर पढ़ा तो आप उसकी एप्लीकेशन देखो कि किस तरीके मुझे उस उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए क्या ये आंसर सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। बेटा डेफिनेटली 100%, तो कोई भी 30 मार खान हो, कोई भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा टीचर हो, वो भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा सवाल सॉल्व करके नहीं दे सकता। गलती होती है सवाल में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती करते हो, तो आपका वो 70 to 80% अगर सवाल सही हो रहा है आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, इट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। हाँ, अगर सवाल ही नहीं समझ आ रहा है, 20% हो रहा है, देन यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, ठीक है? उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले आप पहला लेक्चर 2x स्पीड स्पीड पर आप सुन लेना, ताकि आपको वो लेक्चर भी भूला ना जाए। बच्चा अक्सर क्या कहता है, वो कहता है कि सर मैंने वो लेक्चर इतने टाइम पहले पढ़ा था तो आई एम फॉरगेटिंग द रूल्स। बेसिकली टीएक्स इज ऑल अबाउट रूल। आप रूल कब भूलते हो? व्हेन यू स्टॉप इट, मतलब आप उसको रिवाइज करना भूल जाते हो। जैसे ट्रैफिक का रूल तुम्हें ये ग्रीन, रेड और ऑरेंज वाला पता है, क्योंकि तुम ये रोज देखते हो। जो 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 चीज रोज देखते हो तुम्हारे माइंड सेट पे बैठ गई है। ट्रैफिक के तुम्हें पता और भी रूल्स हैं, तुमने एक बार मैंने तुम्हें दिखा दी वो रूल बुक, तुमने पढ़ ली, तुमने समझ ली, तुमने देख लिया, तुमने बोला ओके सर, ओके आई आई नो। तुम वो अगर बार बार नहीं देखोगे तो आई बेट ऑन इट, चाहे तुम ट्रैफिक पुलिस वाले ही क्यों ना हो, तुम भी भूल जाओगे वो रूल्स। तो रिवीजन इज अ की टू पास द टीएक्स। अगेन, रिवीजन इज द की टू पास द टीएक्स। व्हाट शुड आई रिवाइज? आई शुड रिवाइज द रूल्स। थर्ड चीज, स्ट्रेटेजी पास किस तरीके से करेंगे? ओनली 3 P's। सर क्या मतलब? प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस? नो, practice, practice, and always our practice. Revision of the rules and the practice, that is the just a simple technique to pass the TX. Make sense? अच्छा सर, आ, सर हमारे साथ एक और पेपर है, F9 है, F7 है, सर क्या हम F6 ले सकते हैं? जी बेटा ले सकते हो। अगेन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे लेक्चर्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग पर इतना जोर नहीं आएगा। जस्ट आपके एंड पर ये 2 चीजें रखूंगा कि आपको रिवाइज करना है रूल्स को, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करनी है। सर आपके पास सही है, हम आपकी टोटली अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज
कि इसको किस तरीके से पास करना है और इसकी क्या स्ट्रेटेजी है। सर हम आपसे क्यों पढ़ें? सर मार्केट में बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, ठीक है सर, नाम है जिनकी बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं। सर हम आपसे क्यों पढ़े? हम तो आपको देख ही पहली बार रहे हैं, आप मुझे नहीं देख रहे होगे पहली बार, आप पहले भी कहीं ना कहीं देख चुके होगे मुझे, बट हम एज अ मेन रोस्टर में आपको पहली बार शायद देख रहे हैं। आपसे हम क्यों पढ़े? बेटा पहला पहला, मेरे लेक्चर्स बहुत वेल प्लान्ड है, वेल प्लान्ड, बहुत जबरदस्त किस्म की से। ये मैंने बनाए इसलिए नहीं, बट मैं हमेशा अपनी बनाई हुई चीज को दूसरों को दिखाता हूँ और फिर उसमें जो चीजें कमियां होती हैं वो ऐड ऑन करता हूँ। तो दैट इज वाई दीज आर वेल प्लान्ड। वी विल प्रोवाइड यू द प्लानर। प्लानर होगा, यू हैव टू फॉलो दैट प्लानर, और वो अगर प्लानर फॉलो करोगे यू विल गेट द सक्सेस। फिर सेकेंडली, मेरे पास कैप्लान किट जो है वो पूरी सॉल्व पड़ी हुई है पोर्टल पर। हमारे पोर्टल पर कैप्लान किट के तीनों सेक्शंस, सेक्शन ए, बी और सी, इसके टोटल मिला के 316 क्वेश्चंस हैं जो कि पोर्टल पे सॉल्व्ड है। अक्सर क्या होता है, बच्चा जब सवालात सॉल्व करने जा रहा होता है तो वो क्या करता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता आंसर कैट का, तो आप वो मुझे मैसेज करता है। अब जाहिर सी बात है, कभी ऐसा होता है इंसान की अवेलेबिलिटी होती है, जवाब वो टाइम पे नहीं दे पाता, 15-20 मिनट 30 मिनट बाद मैं देता हूँ जवाब। तो इससे अच्छा ये, मैं उसको समझाने से बेहतर होता है, मैं कहता हूँ यार पोर्टल पे वीडियो डली हुई, देखो मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। सर वीडियो सॉल्व आंसर्स कैसे देखें? पहले सॉल्व योर सेल्फ। तुम्हें पहले खुद सॉल्व करना है। अगर तुमने खुद सॉल्व नहीं किए, सर मैं वीडियो देख रहा था, बड़ा आसान है, मैं देख देख के कह रहा था वाह क्या सॉल्व हो रहा है, ये तो मैं भी कर लूंगा, नहीं। पहले आपको खुद सॉल्व करना है, देन यू हैव टू मैच योर आंसर। अगर 100% आंसर मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, देन यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर मैच नहीं करता है या करता भी है, दोनों सिचुएशन में, देन वॉच द वीडियो, वीडियो देख लो। सर इससे क्या फायदा होगा? मेरा 100% तो सही है, इसका मतलब मैंने सही है। माइट बी देर देर आर सम टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका एक तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपका किस तरीके से आपकी ये स्ट्रेटेजी बननी चाहिए? मेक सेंस? मेक सेंस? ओके। नाउ, तो हमारे प्लस पॉइंट क्या है? हमारे प्लस पॉइंट है कि बेटा लेक्चर्स बहुत वेल प्लान्ड है, आपको प्लानर मिलेगा, आपको पूरे किट के सॉल्यूशंस है विद एग्जांपल्स, कुछ मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल्स भी हैं, यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। अच्छा फिर, सर हम आपसे क्यों पढ़े? बेटा दिन में होते हैं 7, हफ्ते में होते हैं 7 दिन, अगर कसम खुदा की 8वां दिन भी होता ना तो वो मैं आपके नाम कर देता। तो मैं आपको 24/7 अवेलेबल हूँगा। व्हाट्सअप कॉल या सिंपल कॉल, या आप मुझे बोलेंगे तो जूम कॉल पर भी आ जाऊंगा। और बोलो, हमारी वीक में एक लाइव क्लास जरूर होगी जिसमें हम हेलो हाय करें। हेलो हाय मीन्स आपके प्रॉब्लम सुनेंगे, अगर आपकी कोई क्वायरीज हैं तो वो उस वक्त रिजॉल्व कर लेंगे, वैसे तो ड्यूरिंग 7 डेज भी रिजॉल्व होंगी, बट ये होता है ना कि सर मैं चाहता हूँ कि वो लाइव क्लास में हो जाए। बट मोस्टली लाइव क्लास में हम कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, फॉर कि आप भी मेरे साथ वो सवाल करो या आप खुद करो, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। फिर आपके मॉक होंगे जो कि मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, और मैं खुद चेक करके आपको फीडबैक श्योरली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। प्लस जो सच्ची बात बताऊं भाई, सारे टीचर्स टीएक्स ऐसे सेम पढ़ाते हैं, बट जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होते तो यू हैव अ प्रॉब्लम दैट के आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही। सर आपकी भी समझ नहीं आ रही यार, कसम से जो मैं वीडियोस लेक्चर है ना उसमें राइटिंग मेरी कुछ इस तरीके से, स्पेशल वीडियो फॉर माय स्टूडेंट्स, ये इस टाइप की राइटिंग है। और आप यू श्योरली एंजॉय इट, ठीक है। व्हेन, देखो फिल्म में ना जब मास्टर प्रिंट होता है ना, मास्टर प्रिंट अच्छा प्रिंट होता है ना, तो फिल्म देखने का
मजा ही अलग होता है। एक होता है आपने अजीब सा प्रिंट देख लिया, आपको मजा तो आ रहा है, बट यू आर नॉट कनेक्टिंग विद इट, ठीक है। और मेरे लेक्चर्स में मैं स्टूडेंट से कनेक्ट रहता हूँ, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स कि आप मुझसे टीएक्स क्यों पढ़ें, सर कैसे पढ़ें, स्ट्रेटेजी क्या है, पास किस तरीके से हो, इस पे और डिस्कशन करते हैं। कोई भी पेपर हो, स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन सी, तुम्हें इस सेक्शन पे बहुत ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन जो होता है ये मैन्युअली चेक होता है। मैन्युअली चेक मतलब क्या, कोई ह्यूमन चेक कर रहा होता है। तो जो तुमने स्टेप्स करे हैं उसके भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। लेट सपोज मुझसे बच्चा पूछता है, लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, सर मेरी टैक्सेबल इनकम गलत आई, बट सर मैंने इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट सही कैलकुलेट करे, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? बेटा इसके तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट जो तुमने इस रेट लगाए हैं इसी पर, उसके मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। तो सेक्शन सी में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट कुछ मार्क्स मिलेंगे अगर तुमने सवाल अटेम्प्ट किया है। फिर जाओ तुम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में तुम्हें जो सवाल मिलता है वो थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू सेक्शन ए, इसलिए मैं सेक्शन ए को एंड में रखता हूं। तो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है। देखिए बेटा, आपके पास तीन सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपके पास 15 MCQs है जो कि 2 मार्क्स ईच है। तो यहां पर आपके पास 30 मार्क्स बनते हैं। फिर आपके पास आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन आते हैं। हर में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा? 15 क्वेश्चंस हो गए। अगेन एक क्वेश्चन कितने का, 2 मार्क्स का हो गया। तो आपके पास अगेन 30 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी में आपके पास 3 सवाल आते होते हैं, 3 क्वेश्चंस। सर कितने कितने के? 2 15 15 के और एक 10 का, ठीक है बेटा। तो अगर तुम सेक्शन सी से स्टार्ट करते हो तो लेट सपोज तुम्हें 50 में से 30 मार्क्स लेकर आ गए, तुम्हें सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए, इसका मतलब तुम्हें 60 में से 20 मार्क्स चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल है। इट इज लेस देन 50%, ठीक है। मतलब 40% ही तो तुम्हें मार्क्स चाहिए। मेक सेंस बेटा, मेक सेंस, ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब क्या है कि सर इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग पेपर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तुम्हें फुल पेपर अटेम्प्ट करना है, फुल पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई बच्चा कहता है सर सर सेक्शन सी में एक सवाल नहीं आ रहा था, अबे कुछ तो अटेम्प्ट कर। क्या पता कोई कोई तू कोई स्टेप ही सही कर दिया और उस स्टेप पे एग्जामिनर का दिल आ गया, उसने 2 मार्क्स दे दिए। अटेम्प्ट फुल पेपर, चाहे टीएक्स हो या कोई भी पेपर हो, ट्राई टू अटेम्प्ट होल पेपर। ये ना, ये दुख होता है कि सर पेपर आता था छूट गया, ये दुख होता है। सर पेपर नहीं भी आ रहा था तो कर तो लेता, अटेम्प्ट तो कर भाई, तुक्के तो लगाओ कुछ। क्या पता सेक्शन ए में तुमने कोई तुक्का लगाया और वो सही हो जाए, तुम 48 पे पास हो रहे हो, उस तुक्के की वजह से तुम 50 पे पास हो जाए, ठीक है। तो बेटा ये हमारी जो चीजें थी जो कि हमें बहुत मद्देनजर अहम रखनी है, ठीक है। हम हमारा टॉपिक आपको पता है, हमारे चैप्टर्स हम, आप जब डेमो लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि हमने किस तरीके से टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं, क्या क्या चैप्टर लिस्ट है और क्या क्या चीजें किस किस तरीके से जाएंगी। तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि मार्च टैमक में आप बैठोगे तो आप पास जरूर होगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर वो मार्च के बाद, सर वो जो फाइनेंस एक्ट अभी चल रहा है 23, सर वो मार्च के बाद जून में जो आएगा फाइनेंस एक्ट आएगा वो 24। हाँ मैं भी यही कहता हूँ सर, वो तो अगर अल्लाह ना करे हम यहाँ हो जाते हैं फेल, तो सर यहाँ पे तो रूल्स चेंज हो जाएंगे। बेटा ये जो बंदा कहता है ना वो सिर्फ अपनी दुकान चमकाता है, सर वो फिर हमें नए रूल पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि
रूल नाम है ना, कितना ही रूल चेंज हो जाएगा, कितना ही चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि सर सुबह उठे, अब सब कह रहे हैं कि लाल लाइट पे आपको गाड़ी को दौड़ाना है, और हरी पे आपको गाड़ी रोकनी है, और ऑरेंज पे आपको टक्कर मार देनी, तो रूल चेंज हो गया ना, पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई? नहीं ना यार। मैक्सिमम मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ, चलो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक फिगर है, लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, 10% और 20%। ये फाइनेंस एक्ट 23 की बात है। इसमें क्या हो गया, 10% और 24%। ये एक चेंज, परसेंटेजेस के छोटे छोटे से। इसमें थी वो 6,000, अब वो क्या चीज थी वो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो बता दूं। अब नेक्स्ट में हो जाएगी 3,000। तो बेटा कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ी चेंज होगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम को एम्प्लॉयमेंट इनकम ही बोलूंगा, प्रॉपर्टी इनकम को प्रॉपर्टी इनकम ही बोलूंगा, इंटरेस्ट इनकम को इंटरेस्ट इनकम बोल दूंगा। कोई और इनकम तो बोल नहीं सकता ना। कोई बोले सर उसमें क्रिप्टो की टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी, इतना बड़ा चेंज। अबे नहीं, क्रिप्टो की नहीं आएगी भाई, नहीं, चेंज नहीं होने वाला इतना। तो मार्च में ही दे दो सर, अल्लाह ना करे मार्च में रोक दिया तो चेंज वाला पड़ा तो कितना चेंज हो जाएगा। डू यू वांट टू वेट इट, गो फॉर इट। बच्चों की तरीके से ये जो चीजें होती हैं वो चेंज, पता नहीं दुनिया इधर से तो नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। सो आई होप आई हैव गिवन ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ विच आई हैव। सारी स्ट्रेटेजीज बताई, सारी टिप्स बताई। सर आप पढ़ाते कैसे हैं? वो नहीं बता रहा अभी, वो देख लो वीडियो लेक्चर्स, वो देख लो मेरी डेमो लिस्ट, तो पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। तो मिलते हैं अपने पहले तो डेमो लेक्चर्स के साथ। फिर मुझे पता है कि अगर आपने वो डेमो लेक्चर्स देख लिए तो आप मेरी लाइव क्लास में जरूर आओगे। तो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, साइनिंग ऑफ, एस्केप।